Good morning, students. Today we will continue our fifth chapter of Geography, Class 8, Agriculture Practice and its significance and types. Yesterday we had discussed about what is agriculture and the key factors of agriculture in growth. Today we will read about types of farming. आज हम टाइप्स ऑफ फार्मिंग की स्टडी करेंगे. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग और एग्रीकल्चर. द स्केल ऑफ एक्टिविटी, क्रॉप्स ग्राउंड एंड द मेथड यूज्ड एंड यील्ड आर फोर मेजर एलिमेंट्स दैट आर यूज्ड इन एग्रीकल्चर. ठीक है, ये चार मेन चीजें हैं जो हम कृषि में क्या है एग्रीकल्चर में यूज करते हैं. द स्केल ऑफ एक्टिविटी, क्रॉप्स ग्राउंड and the method used and yield. The farming can be classified in two main types. भी जो हम फार्मिंग है उसको भी दो मेन टाइप्स में क्लासिफाइड करते हैं. फर्स्ट है सब्सिस्टेंस फार्मिंग और सेकंड है कमर्शियल फार्मिंग. सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी भाई जो जीवन निर्वाह के लिए, जीवन यापन के लिए जो खेती की जाती है वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है. और है कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग यानी जो बिजनेस के लिए क्या है, जो बिजनेस के लिए खेती की जाती है, फार्मिंग की जाती है, वो क्या है हमारी कमर्शियल फार्मिंग है. तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले सैनिटरी प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर. तो इसमें क्या है, इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग सम सेम फील्ड आर कल्टिवेटेड अगेन एंड अगेन आफ्टर ए पीरियड ऑफ फैलोइंग एंड द फार्मिंग कम्युनिटी स्टे परमानेंटली इन वन प्लेस. इस टाइप की फार्मिंग में क्या है, सेम फील्ड पर आर कल्टिवेटेड अगेन एंड अगेन आफ्टर ए पीरियड. भी एक पीरियड के बाद बार बार क्या है फार्मिंग की जाती है. कम्युनिटी स्टे परमानेंटली इन वन प्लेस. और जो वो कम्युनिटी यानी जो फार्मिंग करते हैं वो क्या है एक जगह पर क्या है परमानेंटली रहते हैं. इस तरह की फार्मिंग में क्या है, जो सेम फील्ड पर एक पीरियड के बाद बार जो खेती की जाती है और जो कम्युनिटी है यानी जो फार्मिंग करते हैं जो लोग, वो एक जगह पर क्या है स्थायी रूप से रहते हैं परमानेंटली इन वन प्लेस. सैनिटरी फार्मर्स आर दोज हु स्टे एंड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर इन वन प्लेस. जो सैनिटरी फार्मर्स हैं, भाई सैनिटरी फार्मर्स यानी एक जगह पर जो रहने वाले, स्थिर रहने वाले जो फार्मर्स हैं, दोज हु स्टे जो रहते हैं एंड प्रैक्टिस एग्रीकल्चर इन वन प्लेस और क्या है उस एक ही जगह पर क्या है खेती करते हैं. दे ऑफन सेल देयर सरप्लस प्रोडक्ट्स टू नियर बाय विलेज. और जो उनका सरप्लस जो प्रोडक्ट्स है यानी उनके खुद के कंज्यूम के बाद जो प्रोडक्ट बच जाता है जो वो सरप्लस कहलाता है, तो वो क्या है हमेशा उसको जो सरप्लस जो उनका है प्रोडक्ट्स है उसको क्या है अपने आसपास के विलेज में क्या करते हैं सेल करते हैं यानी बेचते हैं. ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स स्पेशली एनिमल्स मैन्योर एंड नाइट सोल और ह्यूमन वेस्ट आर यूज्ड टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल. ये जो इस तरह की जो इस टाइप की जो फार्मिंग है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, उसमें क्या है जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज किया जाता है, केमिकल्स वगैरह यूज नहीं किए जाते. स्पेशली क्या एनिमल मैन्योर, ठीक है, जो एनिमल से बनने वाली जो खाद है वो, एंड नाइट सोइल और ह्यूमन वेस्ट को क्या है आर यूज टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल. ये सब चीजें एनिमल मैन्योर, नाइट सोइल और ह्यूमन वेस्ट को क्या है ये सब इसमें परमिटिव फार्मिंग में यूज करते हैं. किस लिए, टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सोइल, सोइल की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए. रेगुलर सप्लाई ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन टू ग्रो क्रॉप्स. और रेगुलर जो सप्लाई की जाती है वाटर की जो क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, इरिगेशन के लिए क्या है वो रेगुलर होती है वाटर की सप्लाई. क्रॉप्स इंक्लूड कैरल्स लाइक मेजी, व्हीट एंड barley एज वेल एज yam, potatoes, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. और इस जो प्रिमिटिव फार्मिंग में क्या है, क्या जो क्रॉप्स इंक्लूड होती हैं, क्या क्या अनाज उगाए जाते हैं, लाइक मैजी यानी बाजरा, व्हीट गेहूं, जौ, और इसके साथ साथ और क्या है याम एक प्लांट का ही वो है, ये याम का एक प्लांट है. पोटैटोज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स भी जो
एक तो वीट, जौ और जैसे मक्का, बाजरा, ये सब क्या है, ये उगाए जाते हैं। और उसके साथ साथ पोटैटोज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की भी क्या है कल्टीवेशन की जाती है। क्रॉप रोटेशन इज प्रैक्टिस टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। और जो क्रॉप रोटेशन है भाई, एक फसल के बाद दूसरी तरह की फसल उगाना यानी रोटेट करना, तो उससे क्या है, क्या करते हैं वो, इससे क्या है जो सॉइल की है फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। और उसमें क्या क्या मेथड यूज होते हैं किसमें, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में। मेथड्स, क्रूड इम्प्लीमेंट्स एंड एनिमल ड्रो फ्लोज आर कॉमन। क्रूड इम्प्लीमेंट्स यानी भी क्रूड क्या है, भी खेती करने का एक औजार है जो यानी जो अर्ली ह्यूमंस के द्वारा यूज किया जाता था। एंड एनिमल ड्रोन यानी जो आदमी भी जो पशु के द्वारा जो हल चलाया जाता है। आर कॉमन भी, इसमें ये क्या है, इस तरह की फार्मिंग में इस तरह के मेथड यूज किए जाते हैं। मोर मैन पावर इज यूज, और इसमें क्या है, इसमें मशीन के द्वारा नहीं, आदमी के द्वारा ही काम किया जाता है। ज्यादा क्या काम किसके द्वारा किया जाता है, आदमी के द्वारा, इसीलिए क्या है मोर मैन पावर इज यूज। इसमें क्या है, मैन पावर ज्यादा यूज होती है। एनिमल्स लाइक बफेलोज, पिग एंड काउस आर केप्ट फॉर फार्म वर्क। और जो वो क्या है, जो ये सैनिटरी फार्मर्स हैं, ये क्या है, एनिमल्स को क्या है पालते हैं, कौन कौन से, जैसे बफेलोज, पिग, काउस वगैरह है, इनको अपने जो फार्म वर्क है उसके लिए क्या है यूज करते हैं। काउस वगैरह तो क्या है, ये उनको क्या मिल्क प्रोवाइड करती हैं। दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर कैन सस्टेन ए लार्जर पॉपुलेशन ऑन ए परमानेंट बेसिस। और इस तरह की जो एग्रीकल्चर है क्या है, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन भी परमानेंट बेसिस पर भी बहुत ज्यादा क्या है पॉपुलेशन इसमें सस्टेन करती है, किसमें, सबसे प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में। अब प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बाद आती है हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन यानी जैसे नाम से ही पता है, शिफ्ट कल्टीवेशन यानी शिफ्ट हो जाना। ठीक है, वे जगह को छोड़ देना, एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाना, शिफ्ट हो जाना। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन यही है, पहले एक जगह पर रह के खेती की, या फिर उसको छोड़ के दूसरी जगह पर खेती की जाती है। तो ये क्या कहलाती है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस्ड मेनली बाय ट्राइबल पीपल्स। जो ये कल्चर है, एग्रीकल्चर है, स्लैश एंड बर्न और या शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी, ये ज्यादातर क्या है, जो ट्राइबल्स पीपल्स हैं, जो आदिवासी पीपल हैं, उनके द्वारा ये क्या है, इस तरह की खेती की जाती है। कौन सी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ माइग्रेटरी एग्रीकल्चर भी, ये जो है माइग्रेटरी एग्रीकल्चर की सबसे क्या है, ओल्डेस्ट फॉर्म है, सबसे पुराना मेथड है ये, कौन सा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का। आफ्टर 2 or 3 years of producing vegetables and grain crops on a recently cleared piece of land, भी इसमें हर 2-3 साल के बाद क्या है, जो भी वेजिटेबल्स और ग्रेन जो क्रॉप्स ग्रो की जाती हैं, ऑन ए रिसेंटली क्लियर्ड पीस ऑफ लैंड, भी उसको क्या है, एक पीस ऑफ लैंड को क्या है साफ करके तब उस पर क्या है खेती की जाती है। विर्गिन फॉरेस्ट इज सिलेक्टेड एज इट इज मोर प्रोडक्टिव, और उसके लिए एक फॉरेस्ट है जो उसको सिलेक्ट किया जाता है, फॉरेस्ट में से एक लैंड को सिलेक्ट किया जाता है एज इट इज मोर प्रोडक्टिव, भी जो बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो, यानी जो भी वो जगह है जहां पर भी ज्यादा प्रोड्यूस हो, उस तरह की क्या है, उस जगह को क्या है सिलेक्ट किया जाता है, किसके लिए, कल्टीवेशन के लिए। ट्रीज एंड बुशेस आर क्लियर्ड बाय स्लैशिंग एंड रिमेनिंग वेजिटेशन इज बर्न, भी उस जगह को जहां पर वो खेती की करनी है, तो उस जगह को जो ट्रीज और बुशेस है उसको क्या है साफ किया जाता है। एंड रिमेनिंग वेजिटेशन इज बर्न, और जो भी उनको जो वहां पर जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं उनको क्या है साफ कर काट दिया जाता है, एंड रिमेनिंग वेजिटेशन, और जो फिर उनको क्या है, उनको हटाया नहीं जाता, उनको वहीं पर क्या है जला दिया जाता है। रिमेनिंग वेजिटेशन इज ब्रन, जो वेजिटेशन यानी जो वहां पे जो पेड़ पौधे पड़े हैं उनमें क्या है आग लगा दी जाती है, उसको जला दिया जाता है। पहले तो उनको क्या है काट दिया जाता है, फिर काटने के बाद क्या है उसमें क्या है आग लगा दी जाती है। द एशेज एड पोटास टू द सोइल, और फिर जो उनमें आग लगाने के बाद जो ऐश बनती है उनकी, तो उसमें क्या है पोटाश को क्या है जो एड द पोटाश, इसमें क्या है पोटाश ऐड हो जाती है किसमें, सोइल में। देन सीड्स आर ग्रोन,
देन सीड्स आर शोन आफ्टर रेन। और जो जो ऐश होती है उसमें जो ऐश में क्या है पोटास होती है वो सोइल में मिल जाती है, और सोइल में मिल जाने के बाद फिर उसके अंदर क्या है सीड्स को मिक्स कर दिया जाता है उस ऐश में, और फिर उसके बाद क्या होते हैं वो सीड्स फिर रेन के बाद जब रेन आती है उसके बाद वो सीड्स क्या होते हैं ग्रो हो जाते हैं। तो इसमें क्या होती है स्लैश और बर्न वाली जैसे इसमें शिफ्टिंग कल्टीवेशन में पहले जो एक लैंड को पैच ऑफ लैंड्स को सिलेक्ट किया जाता है, उसके बाद क्या है वहां पर जो फॉरेस्ट में जो ट्रीज और बुशेस हैं उनको कट कर दिया जाता है। कट करने के बाद क्या है उनमें क्या है आग लगा दी जाती है, और आग लगाने के बाद जो ऐश बनती है उसके अंदर क्या है सीड्स को मिक्स कर दिया जाता है। मिक्स करने के बाद क्या है आफ्टर रेन तो सीड्स क्या हो जाते हैं ग्रो हो जाते हैं। तो इस तरह से क्या है ये प्रोसेस चलता है। क्रॉप्स कल्टीवेटेड भी क्या क्या क्रॉप्स कल्टीवेट की जाती हैं, मिलेट, मैजी, पीनट्स, कुकुम्बर, टमाटोज एंड बनानास, इस तरह की क्या है उस पर वहां पर खेती की जाती है। फैमिली मेंबर्स डू ऑल वर्क्स, और जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं वहां उसमें फैमिली में वो सभी क्या है उस काम करते हैं यानी उस खेती करते हैं। यूजिंग क्रूड फार्मिंग मेथड्स भी जो हमने जैसे प्रिमिटिव सस्टेंस फार्मिंग में जैसे पढ़ा था उसमें भी क्या है क्रूड फार्मिंग मेथड यूज किए जाते हैं। इस तरह से ही इसमें भी शिफ्टिंग फार्मिंग में भी क्रूड फार्मिंग मेथड्स को यूज किया जाता है, यानी पुराने जो बिल्कुल औजार हैं जो अर्ली ह्यूमंस के द्वारा यूज किए जाते थे लाइक स्टिक्स, होज वगैरह, ये सब क्या है फ्लो वगैरह क्या है किस में यूज किए जाते हैं शिफ्टिंग फार्मिंग में फॉर कल्टीवेशन। फर्टिलिटी डिक्रीजेस द फील्ड भी जब वहां पर इस तरह से 2-3 साल जैसे लगातार खेती की जाती है उस जगह पर, तो उससे क्या होता है फर्टिलिटी डिक्रीज द फील्ड। जब उस फील्ड की क्या है फर्टिलिटी जो उपजाऊ शक्ति है जो कम होने लगती है, फार्मर्स मूव ऑन, वहां से क्या है फार्मर्स जो है वो चले जाते हैं यानी उस जगह को छोड़ देते हैं, तो वहां पर और दूसरी जगह को सिलेक्ट करके वहां पर वो ऐसे ही फिर उसी प्रोसेस में क्या है कल्टीवेशन करते हैं। दे बिल्ड ओनली टेम्परेरी शेल्टर भी वो इस तरह से जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं, तो इसलिए उनके क्या जो शेल्टर्स हैं या उनका जो रहने का स्थान है वो क्या है टेम्परेरी नहीं होता, टेम्परेरी होता है परमानेंट नहीं होता, क्योंकि वो एक पैच ऑफ लैंड को सिलेक्ट करते हैं फॉर फार्मिंग के लिए और उसके बाद 2-3 साल वहां पर खेती करते हैं। जब वहां की उस लैंड की क्या फर्टिलिटी डिक्रीज हो जाती है तो उस स्थान को वो छोड़कर कहीं दूसरी जगह चले जाते हैं। इसी तरह से उनका जो शेल्टर है वो टेम्परेरी होता है। द प्रोड्यूस इज फॉर फार्मिंग कंजप्शन, फॉर फैमिली कंजप्शन, वो सिर्फ इतना प्रोड्यूस करते हैं कि भी जो उनकी फैमिली में कंजप्शन हो सके, कंज्यूम हो सके, जितना भी वो सिर्फ इतना ही प्रोड्यूस किया जाता है भी जो भी उनकी फैमिली भी कंज्यूम कर सके। इट इज टाइप ऑफ सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर भी ये एक कैसी टाइप है सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर की है, यानी सब्सिस्टेंस मैंने बताया था स्टार्टिंग में सब्सिस्टेंस यानी जीवन निर्वाह के लिए जो खेती की जाती है। तो इस तरह से इस वाली जो शिफ्टिंग फार्मिंग है इसमें सिर्फ इतना ही कंज्यूम किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है कि भी वो और उसकी फैमिली क्या है कंज्यूम कर सके, यानी उनको क्या है सेल के लिए वो इतना ग्रो नहीं करते, सिर्फ अपनी फैमिली भी जो कंजप्शन कर सके इतना ही क्या है ग्रो किया जाता है। मेनली शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स आर चेंजिंग टू सैनिटरी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। अब क्या है अब बहुत जो ज्यादातर जो शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स हैं जो इस तरह की खेती करने वाले हैं वो किस चीज में चेंज हो रहे हैं सैनिटरी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में चेंज हो रहे हैं, यानी जो अब हमने जो यानी खुद के लिए भी कर सके और थोड़ा जो सरप्लस हो जाए जो प्रोड्यूस उसको सेल कर सके, इस तरह की खेती में क्या है वो चेंज हो रहे हैं।